तो आज हम जिस ऐसे की चर्चा करेंगे वह द रिवर होगा। क्या मैंने बोला? द रिवर। और रिवर में आप देखते हैं, अब भारत की कुछ नदियां हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, गंडक है, कोसी है। ये सब नदियां हैं। और नदी आप लोग देखे होंगे, नदी यह प्राकृतिक है, यह मानव निर्मित नहीं है। यह जीवन भी देखिएगा उस नदी के समान है, उस झरने के समान है। तो आइए इस नदियों के बारे में हम कुछ चर्चा करें कि नदी के बारे में और कुछ नहीं तो छोटा छोटा सेंटेंस तो आप बोल सकते हो कि सर दिस इज रिवर, इट्स नेम इज गंगा। यह गंगा नदी है, यह सरजू नदी है, यमुना नदी है, कावेरी है, गंडक है, कोसी है। किसी भी नदी का नाम हम रख सकते हैं। एनी डाउट? लिखा है कि वी नो दैट द रिवर इज़ वेरी बिग। नदी जो होती है बहुत बड़ी होती है और लंबी होती है, बहुत दूरी तक नदी जाती है जिसका कोई छोर नहीं होता। छोटी नदियाँ, बड़ी नदियों से बड़ी नदियाँ मिलते हुए देखिएगा महासागर में चले जाती हैं। राइट? आप लोग देखे होंगे कि द रिवर गेट्स वाटर फ्रॉम वेयर? रेन। आप देखते होंगे कि नदियों को पानी कहाँ से मिलता है? वर्षा से मिलता है। जोर से बोला जाए, वर्षा से। नदियों को पानी कहाँ से मिलता है? वर्षा से। द रिवर गेट्स वाटर फ्रॉम रेन। नदियों को वर्षा से पानी मिलता है। हमने लिखा है कि वी नो दैट द रिवर इज़ वेरी बिग। हम जानते हैं या हम लोग जानते हैं कि नदियाँ बड़ी होती है, यह बहुत गहरी भी होती है। क्या होती है? और इट इज़ फुल ऑफ वाटर। ये पानी से लबालब भरा रहता है। वर्षा ऋतु में तो लगता है कि लाल सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर जैसा दिखता है, लेकिन मई जून आते आते वह देखिएगा उसका फेफड़ा सूख जाता है, पानी से अंदर चला जाता है पानी। अभी देखिएगा वर्षा ऋतु आगमन हो चुका है। अब धीरे धीरे पानियों का स्तर, नदियों के पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। और वह पानी हमारे गांव में बांध तोड़कर, डैम जो तोड़कर और गांव में आएगा तो बाढ़ का रूप भयानक लेगा, जिसमें जन धन, जान माल, प्राकृतिक आपदा सबका विनाश होगा। राइट? इट गेट्स वाटर फ्रॉम रेन। यह वर्षा से पानी पाता है। देयर आर ट्रीज नियर इट। और इसके देखिएगा किनारे किनारे पेड़ लगे रहते हैं। जानते हो क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि वह धार मारता है और कटाई उसका होना, माने किनारे का धार देखिएगा काटते 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 चला जाता है। पेड़ रहते हैं, पौधे रहते हैं, अर्थात पादप रहते हैं, उसका झकड़ा जड़ होता है, वो जड़ से बांधे रहते, पानी का धार भी मारता है तो उसको बांध को तोड़ने। तो हमारी प्रयास रहता है कि नदियों के किनारे पेड़ अधिक से अधिक लगाया जाए, जिससे कि नदियों का पानी टूटकर निचले इलाकों में, आवासीय क्षेत्रों में पानी न घुसे। नेक्स्ट कह रहा है कि देयर आर ट्रीज नियर इट। इसके किनारे किनारे वृक्ष होते हैं। इट्स वाटर इज क्लीन। इसका पानी स्वच्छ होता है। हम लोग अपने घर में गंगा जल लाते हैं, गंगा जी से वह पानी स्वच्छ होता है। और डेट वाटर इज नेवर पॉल्यूटेड, वह कभी दूषित नहीं होता है। दिस इज गॉड गिफ्टेड। यह ईश्वरीय देन है। यह खुदा का शुक्र है कि वो पानी कभी माने खराब नहीं होता है। गंगा जल तुम कितनों दिन रख दो, पानी शुद्ध का शुद्ध रहता है। लेकिन हम लोगों को पानी में देखिए पीलापन आ जाता है, अनेक तरह के उसमें परिवर्तन होने लगते हैं, पर गंगा जी का पानी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। कहता है कि देयर आर मेनी फिशेज इन इट। इसमें बहुत सी मछलियाँ होती है। इट्स वाटर इज वेरी यूजफुल। और नदी का पानी काफ़ी फायदेमंद होता है। नदियों के पानी से बिजली, थर्मल पावर प्लांट लगाया जाता है किनारे। जितने भी इंडस्ट्रीज हैं नदियों के किनारे लगाए जाते हैं। हमारे कल कारखाने के जो कचड़े होते हैं, मलबे होते हैं, जो देखिएगा गार्बेज होते हैं, उसको सब उसी में बहा दिया जाता है। और आदमी को यदि भगवान से दर्शन करना हो तो हम लोग विंध्याचल और गंगा सागर लेकर जाते हैं, बनारस लेकर जाते हैं। गंगा जी के किनारे के गंगा जी में लाभ करेंगे तो इनको स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग के सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर जाएंगे यमराज के दरबार में। ऐसा कुछ नहीं है। मन चंगा तो कटौती में, टू द प्योर एवरीथिंग इज प्योर। मन शुद्ध है तो सब शुद्ध है कि नहीं है? यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो लोग पहाड़े पूज देते, उससे बड़ा ऐसा कुछ नहीं। कर्म प्रधान है। देखिए एनिमल्स यूज इट। देखिएगा आवारा पशुओं को जल कौन देता है? तो नदियों देते हैं। और नदियों में ये सब आवारे पशु क्या करते हैं? जल पीते हैं। अगला है पीपुल वाश क्लोथ इन इट। उसमें लोग कपड़े धोते हैं।
और दे आल्सो बाथ इन इट, उसमें स्नान भी करते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर फार्मिंग, या कृषि के लिए भी हम जल संचय करके, जल तो उसमें रहता है, उससे खींचकर अपने खेतों की सिंचाई भी करते हैं। और आई लाइक बाथिंग इन इट, मैं इसमें स्नान करना पसंद करता हूँ। वी शुड कीप इट क्लीन, हमें नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ वाटर, जल ही जीवन है। नो वाटर नो लाइफ, यदि जल नहीं है तो जीवन नहीं है। इसीलिए वी शुड कीप द रिवर्स क्लीन, हमें नदियों को क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। एंड वी शुड गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, हमें पानी का महत्व देना चाहिए। नो वाटर नो लाइफ। थैंक यू।